अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। हमारा आज का लेक्चर है क्लास टेंथ है हमारे पास, और लेक्चर है हमारे पास ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर है हमारा लेक्चर आज का। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है? ट्रांजिस्टर हमारे पास ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा था। इस सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इससे वैसे ये सेमीकंडक्टर है हमारे पास, इसमें हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। वो इस तरह के एक टाइप हमारे पास या दूसरे लफ्ज़ों में एक रीजन हमारे पास पी रीजन होता है, दूसरा हमारे पास एन रीजन होता है, तीसरा हमारे पास वो भी पी रीजन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस है जो विच इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन के लिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाता जाऊंगा। पहले ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ एन electronics device which is made up of semiconductor and used in electronics circuits for amplification के लिए की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन से मुराद है कि अगर हम लोग एसी हमारे पास करंट है और इसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन हमारे पास ऐसा एम्पलीफायर, जिसको हम लोग इसको एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमारे पास क्या है, एक डायोड होता है। डायोड हमारे पास ऐसा डिवाइस which converts AC to DC। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को हम लोग एज एम्पलीफायर, एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर बेसिकली जो दूसरा डेफिनेशन है इसका, वो हमारे पास क्या है? एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरा डेफिनेशन आप ट्रांजिस्टर के इस तरह लिख सकते हैं। ट्रांजिस्टर लिख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है? इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम or silicon, if a crystal of germanium or silicon is doped in such a way that n-type regions are formed. N-type regions are formed at its two sides with a very thin region
with a very thin p-type region. p-type region in between. It is formed NPN ट्रांजिस्टर. इसी तरीके से PNP ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ट्रांजिस्टर हमारे पास बेसिकली 3 रीजन इसके होते हैं. 3 रीजन है जिसके NPN हम लोगों ने नाम दे दिया, NPN ट्रांजिस्टर. इसके हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं. ठीक. और ट्रांजिस्टर किस तरह बनाया जाता है, अगर इसका हम लोग शेप देख लें हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, वो इस तरीके से होते हैं. जो नैनोमीटर की नहीं बात कर रहा, जो हमारे पास बड़े साइज़ में होते हैं. ठीक है. इस तरीके से इसके 3 टर्मिनल्स हैं. बेसिकली हम लोगों ने क्या काम करना है इसमें, बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर के हमारे पास, जिसके दूसरे पेज में मैंने ड्रा कर लिया, ट्रांजिस्टर के हमारे पास 3 रीजन है. 3 रीजन्स और 2 जंक्शन है इसके, 2 जंक्शंस. और ये 2 टाइप्स के, जिसके एक डेफिनेशन में हम लोगों ने NPN का वो जिक्र कर लिया. बेसिकली हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है इस पॉइंट पे. ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स हैं जिसके NPN, जिसके हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास NPN, इसके 3 रीजन है. ठीक. एक रीजन ये है, एक ये है, एक है, और 2 जंक्शन है. जो 2 जंक्शन से क्या मुराद क्या है, हमारे पास NP है और PN है. 2 रीजन है, 2 इसके हमारे पास जंक्शन यानी पाथ है. दूसरे मानों में इसके करंट के 2 पाथ होते हैं दूसरे लफ्ज़ों में. ठीक. अच्छा, ये हमारे पास दूसरा टाइप क्या है इसके, चाहे NPN हो चाहे हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हो, PNP ट्रांजिस्टर हो, स्मॉल n कैपिटल N कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से लिख सकते. ठीक. ये हमारे पास कैपिटल N कर देते हैं. इसके भी हमारे पास कितने हैं, 3 रीजन्स हैं और 2 जंक्शन है, PN जंक्शन और NP जंक्शन. ठीक. और ये 2 टाइप्स के हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है और ये PNP ट्रांजिस्टर है. चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हो, इसके हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं. ठीक. इसको हम लोग एमिटर कहते हैं, इस वाले हिस्से को, इसको बेस कहते हैं और इसको कलेक्टर कहते हैं. इसी तरीके से इसमें भी ये एमिटर है, ये बेस है और इसको कलेक्टर कहते हैं. अभी आते हैं हम लोग हमारे पास के एमिटर क्या होता है. एमिटर पे आते हैं. एमिटर नाम से ज़ाहिर है कि ये यहाँ से करंट इमिट करना शुरू कर देता है. सही. किस तरह वो आगे देखते हैं. चलो मैं एक डायग्राम समझाने के अगर से ड्रा कर रहा हूँ. ये हमारे पास छत की टैंकी है. ठीक. ये टैंकी है. इसके लिए हम लोगों ने उस पाइप के ज़रिए कनेक्शन दी हुई है उस टैंकी के. यहाँ पर हमारे पास यू कैन से एक वाटर टैप है या नलका आप कह सकते हो. ठीक. अच्छा, यह हमारे पास ये जो टैंकी है, यहाँ से ये जो वाटर जो होगा वो इमिट होना शुरू कर, इसको हम लोग एमिटर कहते हैं. जबकि ये जो हमारे पास जिसके ज़रिए हम लोग पानी को फ्लो करवाते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं. और तीसरा हमारे पास जो वाटर हम लोग कलेक्ट करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वाटर हमें इस पॉइंट पे मिलता है इस टाइप से, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टर कहते हैं. ठीक. सो आते हैं कि हमारे पास एमिटर क्या है. एमिटर हमारे पास
एमिटर हमारे पास क्या है, मॉडरेट साइज है इसका। नंबर 1 पॉइंट क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट अगर आप दोनों में गौर से देखें, ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, ये हमारे पास क्या, इस बेस से तो बड़ा है, थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन इसका हमारे पास जो कलेक्टर वाला साइड है, ये वाला साइड, ये हमारे पास एज कंपेयर टू दिस, इसका साइज़ बड़ा है, तो ये मॉडरेट साइज़ है, मॉडरेट साइज़ होती है, ठीक, इसकी जो साइज़ है। दूसरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, ये हाईली डोप्ड है, ये हमारे पास क्या है, हेविली डोप्ड कह सकते हो, हेविली डोप्ड, यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा की है। डोप हम लोगों ने पढ़ा था डोपिंग, कि अगर हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसको डोपिंग कहेंगे, ठीक। इसी तरीके से ये एमिटर में तीसरी पॉइंट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है, मॉडरेट साइज़ का है, और यहाँ से करंट फ्लो करता है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास बेस है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बेस होता है। बेस का क्या काम है, बेस हमारे पास सेंट्रल सेगमेंट होता है, चाहे वो एनपीएन में हो चाहे वो पीएनपी में हो। बेस हमारे पास सेंट्रल सेगमेंट या सेंट्रल पार्ट भी कह सकते हो, या मिड पार्ट भी कह सकते हो, सेंट्रल पार्ट है, ठीक, या सेगमेंट है दूसरे लफ्ज़ों में। इसकी जो साइज़ है, साइज़ वेरी थिन है, इसकी साइज़ एज़ कंपेयर टू दिस, यहाँ पर तो मैंने ज़्यादा शो किया है, इसकी साइज़ बहुत कम है, यानी एज़ कंपेयर टू एमिटर और कलेक्टर इसकी साइज़ बहुत थिन है, ठीक, वेरी थिन। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लाइट डोप्ड है, डोपिंग हम लोगों ने इसकी बहुत कम है की है, ठीक है। वो किस तरह डोपिंग कम की है, इस डायग्राम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ड्रा कर लूँ, एनपीएन वाला ड्रा कर लेते हैं ट्रांजिस्टर, अभी ये ज़बरदस्त डायग्राम है, ठीक। यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो मॉडरेट है, ठीक, इसकी साइज़ क्या है, मॉडरेट साइज़, ऑलरेडी लिख चुके हैं, मॉडरेट साइज़ है इसका। इसकी जो साइज़ है वो हमारे पास थिन है, इसकी जो साइज़ है हमारे पास लार्ज है, इसको हम लोग कलेक्टर कहेंगे, और इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग एमिटर कहते हैं। इसलिए पहले मैंने नेमिंग नहीं कर ली एनपीएन या पीएनपी की, ठीक है। ये हमारे पास एनपीएन है, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, वो इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर देखा जाए, इसमें हम लोगों ने हेविली डोप्ड यानी डोपिंग ज़्यादा की है, यहाँ पर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा मेजॉरिटी तादाद में है, यानी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। इसकी डोपिंग हम लोगों ने इस तरह की हुई है कि यहाँ पर ज़्यादा डोपिंग की हुई, हाई हेविली डोप्ड। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, लाइट डोप्ड, बेस में हमारे पास क्या था, लाइट डोप्ड था, लाइट डोप्ड, ठीक, लाइट डोप्ड। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कलेक्टर का है। यहाँ पर हम लोगों ने डोपिंग बहुत कम की है, यहाँ पर बहुत कम तादाद में हमारे पास होल्स मौजूद है, ठीक, पर हमारे पास क्या है, बहुत ही कम तादाद में डोपिंग की हुई है, और इसकी साइज़ भी बहुत ही थिन है। तीसरा हमारे पास कलेक्टर है, इस कलेक्टर को, ये कलेक्टर है हमारे पास, कलेक्टर हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर, इसकी जो साइज़ है वेरी लार्ज, साइज़ क्या है, वेरी लार्ज, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो करंट हमें मिलेगा कलेक्टर पे मिलेगा, सो इसकी साइज़ लार्ज है, सो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक, आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या है, हमारे पास मॉडरेट डोपिंग की हुई है। यहाँ पर फिर मॉडरेट से मुराद यानी एज़ कंपेयर टू एमिटर, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी मॉडरेट डोपिंग की हुई है, मॉडरेट डोप्ड, ठीक। तीसरा इसमें हमारे पास क्या है,
ये बेसिकली क्या काम करते हैं, कलेक्ट द चार्ज। ये कलेक्ट द चार्ज, कलेक्ट द चार्ज, चार्ज को ये कलेक्ट करता है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग की हुई है एज़ कम्पेयर टू बेस। यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एमिटर इसकी डोपिंग कम है, लेकिन साइज़ इसकी लार्ज। सही, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर। इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एन पी एन अगर ट्रांजिस्टर है, एन पी एन, और दूसरा हमारे पास पी एन पी है। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर को। ठीक, सो एन पी एन ट्रांजिस्टर को इसके 3 टर्मिनल्स थे जिसके हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, एमिटर, बेस, कलेक्टर। इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमिटर है, ये मिड वाला हमारे पास बेस है, ये हमारे पास कलेक्टर है। ठीक, अभी यहाँ पर इसमें भी यही चीज़ें हैं, देखें आप, लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ रहा है, वो मैंने बताना है। ये इसी तरीके से बेस हैं, ये उसी तरीके से एमिटर है, ये हमारे पास कलेक्टर है। एरो का साइन एन पी एन में, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ से करंट एमिटर से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट की वो ये है। इसी तरीके से यहाँ पर पी एन पी में जो करंट फ्लो करता है वो इस वजह से, यानी यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, ये आउटवर्ड होगी। ठीक, सही। यहाँ पर करंट मेजॉरिटी नेगेटिव की वजह से तो ये आउटवर्ड होगा, या हमारे पास पॉजिटिव हैं यानी होल्स है दूसरे लफ्ज़ों में, या मेजॉरिटी चार्ज के लिए यहाँ पर होल्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ज़्यादातर ये वाला यूज़ करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों की अलहदा है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है, एमिटर का जो डायरेक्शन होगा एरो का, एमिटर में आउटवर्ड होगा, ये इनवर्ड होगा। ठीक, ये एन पी एन में एमिटर की डायरेक्शन आउटवर्ड बेटा, ये इनवर्ड होती है। ठीक, अभी आते हैं कि ट्रांजिस्टर के दो हम लोगों ने पढ़े, कलेक्टर, बेस, रीजन। हम लोगों ने पढ़ा कि 3 रीजन्स होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं। जंक्शन जिसके शुरू में हम लोगों ने ये कहा, डिस्कस किया था कि इसके 2 जंक्शन होते हैं। वो जंक्शन क्या थे, वो ये थे हमारे पास इस डायग्राम में अगर आप देख लें। सो ये जंक्शन है, इसके कितने एन पी एन जंक्शन, 1 हो गया, और ये पी एन जंक्शन 2 जंक्शन है, ये एन पी जंक्शन, और ये हमारे पास क्या था, पी एन जंक्शन, ये हमारे पास पी एन जंक्शन। ठीक, जंक्शन मीन पाथ। सो यहाँ पर अभी आगे आते हैं कि ट्रांजिस्टर का एक्शन क्या है, ये किस तरह काम करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक्शन। ट्रांजिस्टर एक्शन, रीडिंग दे देते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है, किस तरह ये वर्क करता है। हमारे बुक के मुताबिक जो एन पी एन ट्रांजिस्टर, ऑलरेडी मैंने कहा कि किस तरह काम करता है। बेसिकली इसको हम लोगों ने किस तरह ड्रा करना है, डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एन रीजन है, ये हमारे पास पी रीजन है, ये हमारे पास एन रीजन, एन पी
एन ट्रांजिस्टर, ठीक। और इसके 3 टर्मिनल्स उसी तरीके से चले, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, हमारे पास ये कलेक्टर है, ठीक। सो इसको हम लोगों ने किस तरह बनाना है कि इसकी वर्किंग किस तरह करनी है हमेशा, क्योंकि ये रीजन हमारे पास बेस कहलाता है, ये रीजन हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास एमीटर है, और ये हमारे पास कलेक्टर है, ठीक। सो अभी देखते हैं कि हम लोगों ने इसकी बाइसिंग किस तरह करनी है। बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब है जैसे आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक। जब बैटरी कनेक्ट करते हैं इस ट्रांजिस्टर से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसिंग कहेंगे, ठीक है। सो बाइसिंग हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स्ड बायस, रिवर्स्ड बायस, रिवर्स्ड बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो एमिटर वाला रीजन है इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो हमारे पास बेस वाले रीजन है इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है पॉजिटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड आपने बनाना है। फॉरवर्ड किस तरह बनेगा, अगर हम लोग क्या कर ले, ये हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में ये कंट्रोल है, कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास जिसके मैंने कहा था ये एन साइड है तो इसको नेगेटिव के साथ, और ये बेस को हम लोगों ने क्या करना है, बेस को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। किस तरह ये फॉरवर्ड बायस बनेगा अभी देखते हैं। अगर हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस बेस को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में डायग्राम ख़राब ना करूँ, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस वो डिक्रीज हो जाती है, थिकनेस डिक्रीज्ड, थिकनेस डिक्रीज हो जाती है तो करंट फ्लो करना शुरू करता है, तो करंट दूसरे लफ्ज़ों में चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, करंट फ्लोज। किस तरह भी देखते हैं, अभी देखे इसमें हमारे पास क्या थे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो थे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि हाईली डोप्ड है इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आपने फिर इसको नेगेटिव, सो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते, जब ये रिपेल करेंगे सो ये वाला जो जंक्शन है, ये रीजन जो होगा इसको क्या करेगा, पुश करेगा, जब ये पुश करेगा सो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, यहाँ पर ये होल्स यू कैन से पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे यहाँ पर जो रीजन होगा इसकी जो डिप्लीशन रीजन इसको कहते हैं, इसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी, सो करंट फ्लो, सो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ये वाला रीजन एमीटर बेस वाला जो रीजन है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस होगा। अभी ये वाला जो बेस और कलेक्टर वाला रीजन है ये रिवर्स बायस में होगा। किस तरह भी देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसी तरीके से कंट्रोलर है जिसको हमारे बुक ने RC का नाम, ठीक है, और इसको RE का नाम दे देते हैं, ठीक, और स्मॉल ई से भी शो कर सकते हैं, कैपिटल ई से भी कोई इशू नहीं। सो इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है बेटा एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ये वाला साइन जब आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे ये हाई वोल्टेज है, यू कैन से जो सिंपल हमारे पास होगा ये लो वोल्टेज की बैटरी होगी, ठीक है, ये हाई वोल्टेज की बैटरी है, यानी हाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर लिया। अभी देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, ये हाईली डोप्ड नहीं है, मॉडरेट डोप्ड, ठीक, ये ऑलरेडी आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, सो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा करंट को अपनी तरफ, ये जो चार्जेस हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा
सो करंट तो फ्लो नहीं करेगा इस सिम्त में, इस डायरेक्शन में करंट की फ्लो नहीं होगी। इसी तरीके से ये टर्मिनल देख देते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किए बैटरी है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इसमें कम थे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो करंट तो क्यों फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स्ड बायस। यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन होगी, दो हमारे पास टाइप्स की, यानी पी टाइप और एन टाइप के दरमियान जो रीजन होती है वो इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। यू कैन से यहाँ पर एक वो बन जाएगा कि यहाँ पर ब्रिज नहीं है, ठीक, फ्लो नहीं है, पाथ जो होगा जंक्शन मीन पाथ, ये जंक्शन जो होगा इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। कहने का मकसद है यू कैन से कि यहाँ पर एक खड्डा है, एक खड्डा बन जाएगा, नीचे वो है हमारे पास खड्डा है, कोई पाथ नहीं है, तो आप फ्लो नहीं कर सकते हो, आप मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये रिवर्स्ड बायस में, नाम से ज़ाहिर है रिवर्स्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस से मुराद ये है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का जो फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा वो स्टॉप्स हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने इसको ट्रांजिस्टर को हमेशा जो एमिटर वाला, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमिटर और बेस, इसको फॉरवर्ड बायस तर्स की तरह यानी फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, और बेस और कलेक्टर को हम लोग रिवर्स्ड बायस बनाते हैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसकी जो वोल्टेज होगी वो V, यहाँ पर हमारे पास इस जो बैटरी होगी वो EB होगी, जो वोल्टेज होगा वो ये होगा, यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VBC होगा, क्योंकि ये वोल्टेज अक्रॉस बेस और कलेक्टर ये होगा, ये वोल्टेज अक्रॉस एमिटर और बेस VEB होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सो यहाँ पर आगे हम लोग इसको, इस डायग्राम को मैं सामने रख के फर्दर इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, फर्दर इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो अभी देखते हैं हमारे पास जो होगा। सो यहाँ पर अभी हम लोग पहले हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, अभी ये किस तरह काम करता है, ठीक है। सो काम तो ये, जैसे कि मैंने कहा कि एमिटर और बेस वाला रीजन, इसको फॉरवर्ड बायस अगर मैं इसका एरो शो कर लूँ, सो करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैं कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक, इस तरीके से फ्लो करेगा, सही। यहाँ पर हमारे पास जो करंट, ये इसके बाद मैंने बताना है कि किस तरह ये करंट यहाँ से भी फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है, वो मैंने बताना है आगे, सही यहाँ तक। सो अभी देखते हैं कि हमारे पास हमेशा जो करंट होगा, ये जो एमिटर करंट होगा वो हमेशा लार्ज होगा। वो क्यों लार्ज होगा, क्योंकि ये सम होगा हमारे पास, या दूसरे लफ्ज़ों में जो करंट होगा, ये जो इसको IE का नाम दे देते हैं, जो एमिटर से करंट फ्लो करता है, इसको IB का नाम देते हैं जो बेस करंट है, और इसको नाम दे देते हैं IC जो कलेक्टर करंट है, ठीक। ये जो करंट होगा, एमिटर वाला करंट, वो डिवाइड हो जाएगा क्रॉस कलेक्टर और बेस। देखो यहाँ पर बेस में जो करंट फ्लो करेगा, बेस से जो करंट फ्लो करेगा बेटा, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट will flow across base। क्यों बेटा, ये रीज़न क्या है, ये रीज़न ये है क्यों वह मिनिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो करंट होगा वो मिनिमम इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो रीजन है, जिसके हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, रीजन वेरी थिन है, रीजन हमारे पास क्या है, वेरी थिन, ठीक है। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ़्लो करेगा, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा करंट यहाँ से फ़्लो करे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ करंट तो फ़्लो कर गया, सो यहाँ पर हमारे पास वो जो पाथ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो होल्स की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए
कंसिडर किया, मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ कि 20% करंट यहाँ से पास होगा और 80 करंट हमारे पास जो होगा वो यहाँ से पास होगा। ठीक है, सो ये देखे हमारे पास ये क्या काम कर लिया इसने, ये जो एमिटर का करंट था वो डिवाइड हो जाएगा बेस और कलेक्टर करंट, और कलेक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। वो इसलिए फ्लो करता है बेटा क्योंकि यहाँ पर देखे हाई वोल्टेज की बैटरी आपने अप्लाई की है, सो यहाँ पर ये आप ज़्यादा जो चार्जेस होंगे, सॉरी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से पास होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की है। सो यू कैन से कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा क्योंकि ज़्यादा इसकी जो हमारे पास हाई वोल्टेज की बैटरी थी, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को फ्लो, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये नेगेटिव इस तरफ आएंगे, सो इसकी जो फ्लो होगी ये जो मैंने कहा था ये एरो मैंने समझानी है। जब ये करंट डिवाइड हो जाएगा बेस के अक्रॉस तो बहुत कम, क्योंकि ये रीजन बहुत कम है, सो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी बजाय इस पाथ के ये पाथ इसके लिए आसान होगा। ठीक, सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो इस कलेक्टर से पास होगा। ठीक है, ये तो 3 रीजन है। ठीक, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी दूसरे लफ्ज़ों में वो लो कैपेसिटी। ठीक है, जिसके मैंने सिर्फ समझाने के घर से कि 20% करंट चार्जेस जो होंगे वो बेस से पास होंगे, जबकि कलेक्टर में हमारे पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होगा वो कलेक्टर से पास होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा कलेक्ट, नाम से जाहिर है कि कलेक्टर हैं, जिसके मैंने वो वाटर टैंक वाला ही एग्जांपल समझाया आप लोगों को कि यहाँ पर अगर हम लोग अभी हमारे पास जो डायग्राम था वो ये था कि इस बेस में जितनी ज़्यादा चेंजिंग करेंगे आउटपुट हमें उतना ही मिलेगा। ठीक है, सो जितना बेस, ये जो बेस है, ये जो टेप है, जितना ये आप उसको ओपन करेंगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इस कलेक्टर से पास होगा। सो यू कैन से ये जो बेस है ये हमारे पास कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसमें माइनर चेंजिंग करेंगे, इसमें माइनर चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग इसमें करेंगे इस बेस में, तो आउटपुट में हमारे पास लार्ज चेंजिंग प्रोड्यूस होगा। हमारे पास आउटपुट में लार्ज चेंजिंग हमारे पास मिलेगा। ठीक है, सो कलेक्टर क्या काम करता है, इस करंट को कलेक्ट करता है। हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट या हमारे पास कहाँ से मिलेगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, नोट कर लेते, कलेक्टर में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट करंट या लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो वी पे मिलेगा, जिसको हम लोग वी आउट भी कह सकते हैं, यानी आउटपुट में। ठीक है, ये इसको आप कह सकते हो ये वी आई इनपुट है, आउटपुट में हमारे पास ज़्यादा वो मिल रहा है। ठीक है, सो अभी देखते हैं, एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, इसमें नोट करना है, आपने एक नोट लिखना है इसमें। वो नोट क्या है, वो ये नोट करना है आपने, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो हम लोगों ने डायरेक्शन क्या है, हम लोगों ने जो इस डायग्राम में शो की थी वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ दैट करंट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा, जो फ्लो ऑफ करंट हमें मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट में, जिसकी ये डायग्राम आपके सामने है, ये जो एरो मैंने शो की है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ठीक है, इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, द वैल्यू ऑफ IC यानी कलेक्टर करंट इज मैनी टाइम्स greater than the base current। ठीक है,
इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी? अभी देखे बेटा, मैंने कहा था ये डिवाइड हो जाएगा आई ई की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आई बी में लिख देता हूँ और ये हमारे पास आई सी लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो होगी बेस करंट से मैनी टाइम्स ग्रेटर होगी, जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी कलेक्टर इमिटर करंट की वो बेस से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। हम लोगों ने सिर्फ इसका कंपैरिजन करना है। इस बात ये जो मैंने लिखी है वो ये कि आई सी की जो वैल्यू होगी वो मैनी टाइम्स ग्रेटर देन होगी। जिसके पिछले केस में मैंने बेस का वो बताया था कि करंट की वैल्यू 20% है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास 80% हमारे पास करंट यहाँ पर होगा। सही। इसी तरीके से अगर एक और पॉइंट हम लोग लिख लें, सो बाय अप्लाइंग अ स्मॉल वोल्टेज, सो बाय अप्लाइंग, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बात वी आई वाला। सो बाय अप्लाइंग small amount of by applying small amount of voltage VI, यानी इनपुट की बात कर रहा हूँ, सही, इन द बेस सर्किट, इन द बेस सर्किट, ठीक है। बेस सर्किट पे अगर हम लोग क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करें, इसका ये मतलब है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम लोग इनपुट हमारे पास क्या है, आई बी की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई कर ले, सो आउटपुट हमारे पास मैनी टाइम्स ग्रेटर होगा, मैनी टाइम्स ग्रेटर होगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, मैनी टाइम्स ग्रेटर होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये इन दिस केस, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन दिस केस ट्रांजिस्टर acts as amplifier जैसे कि अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज ये है, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक, आउटपुट हमें जो मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो मैनी टाइम्स ग्रेटर होगा, मैनी टाइम्स ग्रेटर होगा। किस तरह? हमारे पास मैनी टाइम्स ये जो वेव की फॉर्म में मैं शो कर रहा हूँ, ये इनपुट वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, आउटपुट हमें मैनी टाइम्स ग्रेटर मिल रहा है। सो देखो इस ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने यूज़ कर लिया एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। सो बेटा मैं वापस इसको रिकॉल कर लेता हूँ, वापस रिकॉल कर लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। आप इसको देख लें एक नज़र। सो हमारे पास ट्रांजिस्टर, हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है, और एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एसी को डीसी में वो कन्वर्ट करवा सकता है। कि अगर हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट है आउटपुट में, वो क्या काम कर सकता है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं वैसे मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास एसी करंट है, इसको कन्वर्ट करते हैं डीसी में। किस तरह? पॉजिटिव आप साइकिल को तो पास करने देगा लेकिन नेगेटिव आप साइकिल को पास नहीं करने देता, ठीक है। सो इसी तरीके से जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम लोगों ने डायोड का नाम दिया था, ठीक है। सो ट्रांजिस्टर को दूसरा एक डिफिनेशन तो ये लिखा था, दूसरा डिफिनेशन हमारे पास ये है। दूसरा डिफिनेशन क्या है हमारे पास?
दूसरा डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डॉप्ड इन सच अ वे दैट एन रीजन आर फॉर्म्ड at its two sides with a very thin p-type region in between is formed NPN ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सैंडविच है, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है सो P रीजन सैंडविच है बिटवीन टू N टाइप रीजन, सही। इसको NPN ट्रांजिस्टर, ये डिफिनेशन हम लोगों ने NPN ट्रांजिस्टर के तर्ज की फॉर्म में लिखा है, सही। दूसरा हमारे पास क्या था, ट्रांजिस्टर के, इससे हम लोगों ने पढ़े कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं, ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, ये वापस एन रीजन है, ठीक। और इसके 2 जंक्शन है, जिसके एन पी जंक्शन है और पी एन जंक्शन है, 2 जंक्शन है। और ये 2 टाइप्स के एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। एमिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका साइज़ हमारे पास मॉडरेट है, वेली डॉप्ट है। और बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल पार्ट है या सेंट्रल पोर्शन है, साइज़ इसका क्या है हमारे पास, वेरी थिन है और लाइट डॉप्ट है। इसी तरीके से हम लोगों ने कलेक्टर के बारे में कि इसकी साइज़ वेरी लार्ज है, मॉडरेट डॉप्ट है और कलेक्टर चार्ज, यानी ये चार्ज को कलेक्ट करता है, सही। फिर हम लोगों ने इसके ट्रांजिस्टर इन एक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर में जो एमिटर की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी और PNP में इनवर्ड होगी। वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन हमारे पास मेजॉरिटी यहाँ से करंट फ्लो करता है और इसमें इंटर होता है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, फिर नहीं भूलोगे। ट्रांजिस्टर वर्किंग किस तरह काम करते हैं हम लोगों ने कहा कि इसको हम लोगों ने सबसे पहले फॉरवर्ड बस और रिवर्स बस बनाया। दूसरे लफ्ज़ों में इमिटर और बेस को हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस बनाना है, वो तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। और जबकि कलेक्टर और बेस को हम लोगों ने रिवर्स बायस बनाना है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मैंने समझा दी कि फॉरवर्ड बायस को एमिटर को अगर हम लोग क्या कर लें, एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और बेस को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। रिवर्स बायस इसका उलट है, अगर हम लोग क्या कर लें, कलेक्टर को यहाँ पर नई बात कलेक्टर की आ गई, कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव के साथ, कलेक्टर को सी को पॉजिटिव के साथ और बेस को नेगेटिव के साथ, ठीक है। जिसके डायग्राम है, ये हम लोगों ने नेगेटिव के साथ बेस किया है और कलेक्टर को पॉजिटिव के साथ बनाया, ठीक है। और हम लोगों ने कहा कि इसकी जो करंट होगी वो हमारे पास ये जो बेस करंट है, कलेक्टर करंट है बेटा, वो डिवाइड हो जाता है IC और IB में, ठीक है। बेस करंट बेसिकली हम लोग बात करते हैं बेस, जिसके आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया होगा, जो हम लोगों ने ये टेप बनाया था, ठीक। ये असल कहानी ये है, जितना भी चेंजिंग करेंगे आउटपुट हमें उतना ही मिलेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि बैटरी हमारे पास बेस और कलेक्टर के साथ हाई वोल्टेज की है, सो माइनर चेंज यहाँ पर मैं करूँगा बेस में तो लार्ज अमाउंट ऑफ चेंजिंग यहाँ पर। अगर इनपुट वोल्टेज आप कम चेंज करेंगे, सो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि अगर हम लोग क्या कर ले, इसमें माइनर चेंज कर ले इनपुट में, सो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यूज़ किया है वो हमारे पास एज आ एम्पलीफायर है, यानी इनपुट वोल्टेज को वो एम्पलीफाई कर रहा है और मैनी टाइम्स ये ग्रेटर है, ठीक है। सो थैंक यू।